नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YBN बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या झारखंड में कैसी सरकार बनने जा रही है जिससे ना बीजेपी की होगी ना ही कांग्रेस। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने सबसे पुराने साथी का हाथ झटक कर एक नए और अनजान रास्ते पर चलने वाले हैं। झारखंड की राजनीति में आज एक ऐसा बम फूटा है जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक और सियासत के मंजे हुए खिलाड़ी सरयू राय ने सीधे मुख्यमंत्री के सामने एक ऐसा ऑफर रख दिया जिसने राज्य से लेकर दिल्ली तक के गलियारों में खलबली मचा दी। सरयू राय का कहना है, कांग्रेस को छोड़िए, हम आपको बहुमत का वो रास्ता देंगे जहां आप किंग होंगे। आखिर क्या है सरयू राय का वो 41 वाला जादुई आंकड़ा? क्यों अचानक जेएमएम और कांग्रेस के बीच कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि गठबंधन टूटने की कगार पर है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेंगे? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम झारखंड की इस नई राजनीतिक स्क्रिप्ट की एक एक लाइन को डिकोड करेंगे। वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप झारखंड का भविष्य देखने वाले हैं। दोस्तों, राजनीति में सरयू राय को दिग्गजों का शिकार करने वाला माना जाता है और अब उन्होंने अपनी नजरें गठबंधन की सरकार पर टिका दी है। राय ने जो फॉर्मूला दिया है वो बहुत सीधा और तीखा है। उन्होंने कहा कि झारखंड में जेएमएम, आरजेडी, भाकपा माले और निर्दलीय विधायकों को मिला दिया जाए तो 41 का जादुई आंकड़ा आसानी से पार हो जाता है। इसमें कांग्रेस की जरूरत ही नहीं है। राय का ये प्रस्ताव सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए सीधी चेतावनी है। उनका तर्क है कि सभी दल क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं और बीजेपी के खिलाफ है, तो फिर बीच में कांग्रेस का क्या काम? सरयू राय ने खुद को किंग मेकर नहीं बल्कि रास्ता दिखाने वाला बताया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति है या पर्दे के पीछे कोई बड़ी डील फाइनल हो चुकी है? सरयू राय को हल्के में लेना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए भारी पड़ रहा है। याद कीजिए 2019 का चुनाव, जब उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को उन्हीं के गढ़ में मात दी थी। अब वही सरयू राय हेमंत सोरेन को कांग्रेस मुक्त सरकार का सपना दिखा रहे हैं। सरयू राय जानते हैं कि हेमंत सोरेन इस वक्त चौतरफा दबाव में है। एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर विपक्ष हमलावर है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के मंत्रियों की अपनी डफली अपनी राख है। राय का ये प्रस्ताव दरअसल हेमंत सोरेन को एक एग्जिट रूट दे रहा है जहां वो ये कह सके कि क्षेत्रीय अस्मिता के लिए उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा। लेकिन क्या हेमंत सोरेन भूल पाएंगे कि मुश्किल वक्त में दिल्ली दरबार उनके साथ खड़ा था? ये वफादारी और सत्ता की भूख के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई है। अब समझिए कि ये दरार पड़ी क्यों। दरअसल जेएमएम और कांग्रेस का रिश्ता हमेशा से मजबूरी का सौदा रहा है, लेकिन हाल के दिनों में बिहार और आसाम के चुनावों ने आग में घी डालने का काम किया। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर जेएमएम को जो उम्मीद थी, कांग्रेस ने उसे ठेंगा दिखा दिया। हेमंत सोरेन को लगा था कि बड़ा भाई होने के नाते कांग्रेस सम्मान देगी, लेकिन वहां कांग्रेस ने अपने हित साधे। आसाम में भी यही हाल रहा। अब जेएमएम के नेताओं को लगने लगा है कि कांग्रेस के साथ रहकर उनकी पार्टी का ग्राफ गिर रहा है। अंदर खाने की ये लड़ाई अब सड़कों पर आ गई और सरयू राय ने इसी दुखती रग पर हाथ रख दिया। गठबंधन में दरार की असली जड़ है सम्मान की कमी। जेएमएम के नेता दबी जुबान में कहते हैं कांग्रेस उन्हें सिर्फ झारखंड तक सीमित रखना चाहती है। बिहार चुनाव में जब जेएमएम ने अपनी दावेदारी पेश की तो कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उन्हें भाव तक नहीं दिया था। आसाम में भी गठबंधन की बातचीत फाइलों में ही दबी रह गई। सरयू राय ने इसी गुस्से को भांप लिया। उनका 41 का आंकड़ा दरअसल उन छोटे दलों और निर्दलियों को एक मंच पर लाने की कोशिश है जिन्हें लगता है कि बड़े गठबंधन में उनकी आवाज दब जाती है। अगर हेमंत सोरेन इस तीसरे रास्ते पर बढ़ते हैं तो झारखंड की राजनीति से राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। इस पूरी कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट है, आरजेडी के बदलते तेवर। लालू यादव की पार्टी में अब झारखंड में मूक दर्शक बनकर रहने की तैयारी नहीं है। संजय यादव और प्रदीप यादव जैसे नेता अब अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। मुद्दा है अवैध बालू और पत्थर का खनन। गोड्डा से लेकर साहिबगंज तक अवैध खनन का खेल खुलेआम चल रहा है और सरकार की चुप्पी अब खुद उसके अपनों को चुभने लगी है। जब सहयोगी दल ही मुख्यमंत्री से पूछने लगे कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही तो समझ आइए गठबंधन की नींव कमजोर हो चुकी है। ये पॉलिटिकल डिस्कनेक्ट ही सरयू राय के फॉर्मूले को ऑक्सीजन दे रहा है। अवैध खनन का मुद्दा अब सिर्फ अखबारों की सुर्खियां नहीं रह गया, ये अब जेएमएम के कैडर्स के बीच चर्चा का विषय है। प्रदीप यादव जैसे कदावर नेता अपनी ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हैं तो समझ जाइए दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है।
अवैध खनन से जो बदनामी हो रही है उसका सीधा असर हेमंत सोरेन की छवि पर पड़ रहा है। सरयू राय ने अपने प्रस्ताव में ये शर्त भी दबी जुबान में रखी कि नई व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस होगा। ये हेमंत सोरेन के लिए एक मौका भी है और चुनौती भी कि क्या वो नई टीम के साथ अपनी छवि को साफ कर पाएंगे या फिर ये पुराने साथियों को डराने का सिर्फ एक पैंतरा बनकर रह जाएगा। झारखंड अब एक बड़े बदलाव की आहट सुन रहा है। क्या हेमंत सोरेन कांग्रेस को टाटा बाय बाय कहेंगे? अगर आसाम चुनाव के नतीजे कांग्रेस के खिलाफ जाते हैं तो झारखंड में भी इसका असर तुरंत दिखेगा। राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। सरयू राय का प्रस्ताव एक तीसरे मोर्चे की नींव रख सकता है जहां क्षेत्रीय दलों का बोलबाला है। लेकिन एक डर ये भी है, अगर ये गठबंधन बिखरा तो क्या एनडीए के करीब जाने की भी कोई गुंजाइश है? फिलहाल झारखंड की राजनीति संभावनाओं के उस दौर में है जहां हर सुबह एक नया समीकरण जन्म ले सकता है। झारखंड की जनता अब ये देख रही है क्या उनके फैसले रांची में होंगे या दिल्ली के 10 जनपद से तय होंगे। सरयू राय का ऑफर हेमंत सोरेन को स्वतंत्र राजा बनने का लालच दे रहा है। अगर 41 विधायक एक साथ आते हैं तो हेमंत सोरेन को हर छोटे फैसले के लिए दिल्ली की तरफ नहीं देखना होगा। लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है, क्या आरजेडी और माले जैसी पार्टियां कांग्रेस को बाहर रखकर स्थिर सरकार दे पाएंगी या फिर ये झारखंड को एक और स्थिरता के दौर में धकेल देगा? फिलहाल सस्पेंस गहरा है और सरयू राय की मुस्कुराहट बता रही है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हेमंत सोरेन को सरयू राय का ये ऑफर मान लेना चाहिए? क्या कांग्रेस के बिना झारखंड सरकार चल पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या आपको लगता है कि अवैध खनन के मुद्दे पर सरकार को घेरना सही है या गलत? झारखंड की राजनीति की हर नस को समझने के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सस्पेंस अभी जारी है, देखते हैं हेमंत सोरेन का अगला कदम क्या होता है। जोहार, जय झारखंड।